जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण भर्ती आने वाली है 2023 में। काफ़ी संख्या में पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं वैकेंसी कौन सी है। तो UPSSC के अंतर्गत आने वाली वैकेंसी है, जिसे आप कनिष्ठ सहायक भर्ती के नाम से भी जानते हैं। जिसमें जूनियर असिस्टेंट इस 2022 में ये वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग 1200 पद थे। इस बार इसमें जो पदों की संख्या सबसे पहले आपको बता देते हैं। इस बार कुल पद जो हैं वो है 5000 पद आना है। ये समाचार पत्रों में अवगत कराया गया है। इससे कम होने के कोई चांस नहीं है, वैकेंसी अधिक हो सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ख़ास तौर पर वे सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को पूरा देखें जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है वो तो देखेंगे ही, क्योंकि UPSSC के अंतर्गत पेट की परीक्षा देना आपके लिए अनिवार्य ही है। और वो लोग वीडियो को पूरा देखें जिन्हें पहले से टाइपिंग आती है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है ये वीडियो। पदों की संख्या 5000, बहुत ध्यान समझिएगा। ये जो पद हैं 2023 नाम दिया गया है, तो ये जो पद भरे जाएंगे ये भरे जाएंगे कट ऑफ यानी पेट 2022 की कट ऑफ से भरे जाएंगे। अगर आपने पेट 2022 में, जो कि अक्टूबर में परीक्षा हुई थी, उसमें अगर आपने परीक्षा दी है तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। शुल्क 25 रुपये लगता है, इसका कट ऑफ का निर्धारण होता है। तो कट ऑफ कितनी जाएगी, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा और समझाते हैं, इसके बाद बताते हैं। योग्यता क्या रहने वाली है इसकी? योग्यता है 12वीं पास होना चाहिए और SSC। इसके समकक्ष कोई अगर डिप्लोमा है तो भी चलेगा। ठीक है, तो 12वीं पास प्लस SSC क्या जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। इसके समकक्ष अगर कोई डिप्लोमा है वो हो तो चलेगा, SSC हो या ना हो, लेकिन इसके समकक्ष कोई हो तो ये जरूरी है, ये समझ लीजिएगा, जरूरी है SSC। तो अब एक बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर 25 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है तो सभी के पास SSC नहीं होगा। इस बात से आप भी परिचित होंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो एक मौका है यहाँ पर कि सभी के पास नहीं होगा। बात कर लेते हैं एज की, तो 18 से 40 और छूट होती है, आप जानते हैं उसके बारे में, मोटा मोटा समझिए 18 से 40। कट ऑफ कितनी जाएगी इस वैकेंसी के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि UPSSC पेट का नियम है कि 15 गुना बुलाए जाएंगे, ऐसा नोटिस में दर्शाया जाता है UPSSC के द्वारा। लेकिन पिछली भर्तियों में देखा गया कि 15 गुना की जगह 30 गुना बुलाया गया। अगर 30 गुना बुलाया जाता है तो यहाँ पर 1.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा इस एग्जाम को देने के लिए। 1.5 लाख, ठीक है। अब 1.5 लाख अभ्यर्थी कितना परसेंटाइल स्कोर हो कि मिल जाए, तो आपको बता दें। देखिए, अगर SSC ना होता तो निकालना आसान हो जाता, जैसे 25 लाख लोगों ने परीक्षा दी है। अगर आपका 92% स्कोर है, 92% बता रहे हैं आपको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपसे 8% लोग ज़्यादा हैं। किसमें से? 8%, 25 लाख में से। और 25 लाख का जब 8% निकालेंगे तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 2 लाख लोग आपसे ज़्यादा हो गए। और इसमें लेना कितने आपको? समझिएगा, 1.5 लाख लेने हैं। अगर आपका 92% के लगभग भी पहुंच रहा है तो 2 लाख लेने का आपको 50,000 ज़्यादा है। लेकिन एक अवसर हो सकता है कि आपके पास मौका ये हो सकता है, क्योंकि SSC सभी के पास हो ये तो जरूरी नहीं है। तो आपके पास एक अवसर बनता है कि शायद आपका 92% के लगभग यानी 93% पे तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाएंगे आपके, क्योंकि 7 के लगभग गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन 92% पे एक संभावना है, समझिएगा। 92% तक अगर आपके आ रहे हैं तो इसमें आपका एक चांस बनता है। ठीक है, सिलेबस भी जानेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। हाँ, लेकिन अगर कहीं कि नहीं श्योर कितने पे हो जाए तो श्योर बिल्कुल आपको बता देते हैं। अगर आपके 65 66 अंक आ रहे हैं, यानी नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, 65 66 अंक नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आपके रैंक है, और रैंक बोल रहे हैं, इतने अगर आपके नॉर्मलाइज्ड स्कोर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका यहाँ पर इसमें कट ऑफ में आपके आने के चांस बनेंगे। बहुत ध्यान समझिएगा, 65 66 अंक अगर इसके ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पर इस रेंज में आप हैं तो आपको मौका मिलने वाला है। अब आपके पास अगर क्योंकि ये तो एक मूल हो गए कि सभी के लिए होगा, तो अगर आपके इतने में से हैं, अगर आपके 65 66 नंबर आ रहे हैं वो नॉर्मलाइज स्कोर, तो आपके पास मौका है कि इसमें आप इसकी परीक्षा देने को आपको मिलेगा।
आवेदन तिथि कब से है? तो 2023 में कभी भी, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ आ जो पेट का रिजल्ट आ चुका है, तो कभी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी कम होने के कोई चांस नहीं बनते, अधिक हो सकती है। अगर अधिक हुए तो आपके पास कम वालों का भी अवसर है। ये तो अभी की बात है 65-66 अंक। ये मत सोचिए कि अगर आपके पास 63 हो गए, 64 हो गए, अगर 60 के ऊपर आपके हैं नार्मलाइज स्कोर, तो आपके पास एक चांस बन सकता है। अगर इसमें थोड़ी सी वैकेंसी बढ़ती है, 5500 6000 होती है, चांस अभी तक देखा गया SSC GD में देखा आपने कि वैकेंसी बढ़ गई, क्योंकि चुनावी समय है। कोई हर एक सरकार चाहेगी जो भी होगी कि हमें जीतना है आगे चुनाव में, तो वैकेंसी जितना दे सकते हैं नवयुवकों को लुभाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, किए जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो एक मौका है आपके पास कि अगर 60 ये वैकेंसी, और इसमें सिलेबस देखिए क्या है, सिलेबस जान लेते हैं। तो आपको बता दिए अगर आपके 60+ बन रहे हैं, 65-66 है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल अभी से लग जाइए। इसमें तो आपको श्योर होना है, 65-66 पे तो हो ही जाएगा, श्योर होगा, श्योर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सिलेबस क्या, परीक्षा कितने अंकों की होगी? तो परीक्षा होगी आपकी 65 अंक की। कितने अंक की होगी? परीक्षा होगी 65 अंक की। परीक्षा की बात करते हैं तो परीक्षा है 65 अंक की होगी। और कौन कौन से विषय पूछे जाएंगे? देखिए हिंदी, बहुत बड़ा रोल है हिंदी का, बहुत ध्यान समझिएगा। 60 प्रश्न आने हैं हिंदी के इस एग्जाम में। एक बेहतरीन जो कि एग्जाम है, लेखपाल की अगर आप तैयारी करते हैं, लेखपाल के नाम से आप ज़्यादा परिचित होंगे, उसी के समकक्ष है, वही ग्रेड पे वगैरह है, और इसमें आरामदायक कार्य भी है क्योंकि ऑफिशियल वर्क इसमें मिलता है। 60 प्रश्न आ रहे हैं आपके हिंदी के। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर, इस बात को भी याद करिए। रीजनिंग के 30 प्रश्न और जीके जीएस के 40 प्रश्न। अब देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स का कोई रोल ही नहीं है। सामान्यतः आप देखते हैं कि गणित कठिन लगती है, तो इसका कोई रोल नहीं है इसमें। तो आपने सिलेबस जाना, तो कुल प्रश्न कितने हो गए? 130 प्रश्न हो गए। समय कितना मिलेगा? 90 मिनट मिलेगा। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। 130 प्रश्न, एक अंक का नहीं होगा, प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा। तो कुल अंक कितने हो गए? 65 अंक। बहुत ध्यान समझिएगा। और फाइनल ग्रेड बनती कितनी पे है? तो 100 पे। 65 ये, 35 ये कौन से हैं इसको समझेंगे बात को, ठीक है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर 35 अंक मिलने हैं। शैक्षिक योग्यता के आधार पर 35 अंक मिलने हैं, ध्यान समझिएगा। अगर आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने फर्स्ट डिवीजन ने 60% से अधिक उत्तीर्ण किया है तो 20 नंबर मिलने वाले हैं। सामान्यतः सभी लोग होते हैं। सेकंड डिवीजन में है तो 15, थर्ड डिवीजन में है तो 10। फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, तो 20 तो ये मिले आपको। स्नातक में सामान्यतः सभी लोग सेकंड में आते हैं और कुछ लोग ही इसमें आ पाते हैं फर्स्ट में। तो 10 मिलेंगे, किसी को 8 मिलेंगे, ठीक है। तो 10, 8 और थर्ड डिवीजन में कितना? 5। खेल में अगर आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्टिफिकेट बना हुआ है खेल का तो 4 मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर होंगे तो 4 नंबर मिलेंगे, इसमें 5 मिलेंगे। और इसमें कितना मिलेगा? राज्य स्तर की बात अगर करें तो 3 मिलेगा। और अगर आपका विश्वविद्यालय स्तर पर सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको 2 अंक मिलने वाले हैं। तो देखिए मैक्सिमम कितने हो गए? 20, 10, 30 और 35 अंक ही हो गए। 35 में यहाँ से आपको कितने मिल जाए वो आपकी योग्यता है। 20, 10, 30, 35 मिल सकते हैं अधिकतम। तो 35 ये 100 नंबर फाइनल ग्रेड बनेगी 100 अंकों पर। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब इसके बाद टाइपिंग होती है, बहुत ध्यान समझिएगा। 30 गुना तो ये बुलाए गए, ये परीक्षा देंगे। इसके बाद परीक्षा देंगे टाइपिंग में पदों का 8 से 10 गुना बुलाया जाता है। 8 या 10 गुना बुलाया जाएगा। यानी आप पद अगर 5000 है तो 8 गुना कर दीजिए, 40,000 लोगों को बुलाया जाएगा और शेष उत्तीर्ण घोषित हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? और टाइपिंग क्या है? तो इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग मांगी जाती है, जो कि सामान्य सी है, ठीक है। बहुत टफ भी नहीं है और बहुत ईजी भी नहीं है। तो ये 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश हिंदी दोनों में कोई एक होगा, ठीक है। कोई ये करना है आपको। तो ये है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी से संबंधित जानकारी। अगर आपके 60+ भी बन रहे हैं तो आपके पास एक अवसर है, क्योंकि पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी। कोई रनिंग तो करना नहीं है कि मेहनत आपकी बढ़ती जाएगी। पढ़ते रहिए, सिलेबस पर ध्यान देते रहिए और टाइपिंग अन्य जगह भी काम में आ जाएगी। और 65, 66, 64, 65, 66 वाले तो यहाँ पर बढ़िया से तैयारी करें। उनके पास तो एक सुनहरा अवसर है, क्योंकि पिछले वर्ष ये भर्ती 1200 के लगभग थी। इस बार 5000 आनी है 2023 में। और ये वैकेंसी पुनः बता दें पेट 2022 के कट ऑफ से होने वाली है। सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। ये सब इतना अंकों पे यहाँ पे 35 मिल रहा है। मैथमेटिक्स पूछी नहीं जाती है और इतने पद टाइपिंग हो गए। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।